क्या आपने कभी खुद से ये प्रश्न पूछा है, मैं कौन हूं? हम दिन रात अपने विचारों, शरीर, रिश्तों और नाम गौरव में खोए रहते हैं। पर क्या यही हमारी असली पहचान है? क्या हम केवल ये देह, यह जन्म, हमारे कर्म या हमारे समाज द्वारा दिए गए नाम है? या फिर हमारी भीतर कोई ऐसी ज्योति है, कोई ऊर्जा जो जन्म मरण में कभी बंधती नहीं? यही है आत्मा का रहस्य। और इसी रहस्य को जानने के लिए हम भगवद गीता के उस दिव्य संवाद की ओर चलेंगे जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और ब्रह्म का अनमोल ज्ञान दिया। इस ज्ञान को समझकर हम हर डर, दुख और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के मन में कितना भयंकर तूफान मचा था। अपने बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने का इससे भयानक द्वंद्व और क्या हो सकता है? अर्जुन के हाथ से उसका धनुष छूट जाता है, आंखों में आंसू हैं, मन में करुणा और मोह का सागर। वह कृष्ण से पूछता है, इस युद्ध में मैं कैसे आगे बढ़ूं? यही अर्जुन का संघर्ष है और कहीं न कहीं यही हमारे जीवन का भी संघर्ष है। जब भी सामने कठिनाई आए, अपनों को खोने की आशंका हो, जीवन के द्वंद्व हमें विचलित करें, तो हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे समय कृष्ण अर्जुन को एक अमर सत्य बताते हैं। श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे वो। मतलब आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं है, कभी यह नया नहीं होती, कभी यह मिटती नहीं। ये अजन्मा, शाश्वत, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का कोई नाश नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन ये आसानी से समझ नहीं पाता। आखिरकार हम सबकी तरह उसका मन भी देह, अपनेपन के भाव और सीमाओं में उलझा हुआ है। असली संघर्ष मैं और मेरा के मोह से बाहर निकलना है। वो पहचान पाना कि हमारी सच्ची सत्ता क्या है। यही बिंदु है जहां से बदलाव शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। वह आत्मा जो परमात्मा यानी ब्रह्म का अंश है। यह ब्रह्म, परम सत्य सब जगह, हर रूप में व्याप्त है। जब आत्मज्ञान होता है, समझ में आता है कि हर जीव में, हर कण में वही ब्रह्म है, तभी सत्य का अनुभव होता है। गीता के एक और श्लोक में कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शून्य चैव शपाकेच पंडितः सम्मदर्शिनः। अर्थात जो तत्वज्ञानी हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते या किसी भी प्राणी में एक ही परम सत्ता को देखते हैं। जब आपकी दृष्टि ब्रह्म से जुड़ जाती है, तब कोई भेदभाव रहता ही नहीं। दूसरों में भी वही आत्मा दिखने लगती है। इसी बोध से हमारा डर, द्वेष और द्वंद्व समाप्त हो जाता है। यही आत्मज्ञान अर्जुन को भी बदल देता है। सारे मोह का पर्दा हटता है, आत्मविश्वास लौट आता है और वो अपना कर्तव्य निभाने तैयार हो जाता है। अब उसका कर्म शरीर और मन के बंधनों में नहीं, आत्मा की चेतना में स्थित है। यहां से हमें भी जीवन की गहरी सीख मिलती है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। उत्तरदायित्व और कर्तव्य जब हम इस बोध के साथ निभाते हैं, तो कोई डर या मोह हमें जकड़ नहीं सकता। आत्मा का स्रोत ब्रह्म है, एक अद्वितीय शाश्वत सत्व जो सब में समान रूप से व्याप्त है। जब हम हर प्राणी में उसी ब्रह्म का अनुभव करना सीख लेते हैं, तब जीवन का हर संघर्ष शांत हो जाता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, आत्मा की पहचान में है। अगर आज आपने यह दिव्य ज्ञान सुना और समझा, तो जीवन की यात्रा थोड़ी और सरल और भी गहरी हो गई है। आत्मा और ब्रह्म का रहस्य न केवल हमारा डर, दुख दूर कर सकता है, बल्कि हमें जीवन की असली आजादी का अनुभव भी करा सकता है।